हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है भाई सेडान। मतलब कि यार इस टाइम ना इंडियन मार्केट में ना सेडान बहुत ही कम सेल होती है एज़ कम्पेयर टू एसयूवीज। बट यार जो इनकी लुक्स है ना उसका क्या ही कहना। जैसे उधर आप देख सकते हैं होंडा सिटी भी आ रही है भाई, इसकी भी अलग ही लुक है। बट ये फिलहाल हम होंडा सिटी की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं ऑल न्यू Volkswagen वर्टस एंड Hyundai वर्ना। एंड इसी के साथ साथ ना एक स्लाविया भी आती है भाई Volkswagen ग्रुप की ही। उसकी ना मैंने पहले एक वीडियो डाल रखी कंपैरिजन वीडियो वर्ना के साथ, आई बटन पे ना उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार आप ना वो वीडियो भी चेक कर लेना। बट आज की वीडियो में ना हम कंपेयर करने वाले हैं भाई Hyundai वर्ना एंड Volkswagen वर्टस को। सबसे पहले ना हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है ना वर्टस में, वो यही है कि इसमें ना आपको डीजल इंजन नहीं मिलता है, जबकि Hyundai वर्ना में ना आपको डीजल इंजन मिल जाता है, पेट्रोल इंजन मिल जाता है, एक पेट्रोल टर्बो इंजन भी मिल जाता है। बट ऑन द अदर हैंड वर्टस में ना आपको दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो है 1.0 TSI और एक है 1.5। जो 1.5 है ना वो अलग ही लीग है, मतलब कि उसको तो ना मैं किसी के साथ कंपेयर ही ना करूँ इस लीग। मतलब कि वो ऐसा इंजन है, बहुत ही पावरफुल है, 150 bhp विद 250 Nm ऑफ टॉर्क प्रोवाइड करता है। वो पेट्रोल इंजन है और डीजल जितनी भाई उसमें पावर है। बट जो ये वाला वेरिएंट है ना ये 1.0 खड़ा है। इसकी पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, इसमें आपको मिलती है 114 bhp विद 178 Nm ऑफ टॉर्क। अब बात कर लेते हैं भाई Hyundai वर्ना की। जो इसका सबसे पावरफुल इंजन ऐसा मुझे लगता है ना वो है डीजल इंजन। मतलब कि यार जो 100 बात की एक बात होती है ना, अगर आप इस टाइम पे डीजल कार ले रहे हो ना सेडान में ना, Hyundai वर्ना से बढ़िया ऑप्शन ना आपको कोई नहीं मिलेगा। अब मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ भाई, जो इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन है ना 1500 सीसी का इसमें आपको डीजल इंजन मिलता है, जो आपको प्रोवाइड करता है 114 bhp एंड 250 Nm ऑफ टॉर्क, 250 Nm ऑफ टॉर्क। मतलब कि यार डीजल में तो ना कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। वर्टस वगैरह भाई आती नहीं है डीजल में, स्लाविया वगैरह। होंडा सिटी का आपको डीजल इंजन पता ही है कितना बदनाम है, सियाज भी नहीं आती है डीजल में। तो डीजल में ना ले दे के बचती है हमारी वर्ना। बट यस पेट्रोल इंजन की बात करें ना Hyundai वर्ना में ना आपको दो पेट्रोल इंजन मिलते हैं। एक मिलता है पेट्रोल टर्बो जो आपको प्रोवाइड करता है 118 bhp विद 172 Nm ऑफ टॉर्क, और जो दूसरा नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है 1500 सीसी का, वो आपको प्रोवाइड करता है 114 bhp विद 144 Nm ऑफ टॉर्क। तो वही बात है, अगर आप पेट्रोल में जा रहे हैं ना, जो पेट्रोल टर्बो इंजन है ना वो इसका पावरफुल है। बट 1.5 की ना मैं बात नहीं करूंगा भाई, वो नेक्स्ट लेवल है, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बट वो ये उसकी प्राइसिंग भी भाई 20 लाख वो ऑन रोड पड़ रही है भाई हमारे चंडीगढ़ में। और जो इसका टर्बो है वो 17 लाख तक पड़ता है। बट वो 1.0 है और ये है 1.5। जो इसका 1.0 है वो भी वही 16-17 के आसपास ही पड़ेगा। तो प्राइसिंग में ना ऐसे जितना डिफरेंस नहीं है, अनलेस आप वर्टस का 1.5 बाय कर रहे हैं। अब इंजन स्पेसिफिकेशन की बात होगी, अब बात आ जाती है भाई डायमेंशन की। वर्ना से स्टार्ट करें ना, वर्ना में ना आपको 4440 mm की ना लेंथ मिल जाती है, 1729 mm की विड्थ मिल जाती है, 1475 mm की हाइट मिल जाती है। एंड व्हील बेस की बात करें 2600 mm का ना इसमें आपको व्हील बेस मिल जाता है। वेयर एज Volkswagen वर्टस की बात करें 4561 mm की इसमें आपको लेंथ मिल जाती है, 1752 mm की इसमें आपको विड्थ मिल जाती है, 1507 mm की इसमें आपको हाइट मिल जाती है। एंड व्हील बेस की बात करें 2651 mm का ना इसमें आपको व्हील बेस जाता है। तो कहीं ना भाई वर्टस हमारी ना आगे निकल जाती है डायमेंशंस वगैरह में। एंड मेन बात भाई ग्राउंड क्लियरेंस ना वर्टस की ज्यादा है 180 mm एंड वर्ना की ना ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm। इसमें भी ना आपकी भाई वर्टस आगे निकल ही जाती है। सो ये सब ना डायमेंशन की बात हो चुकी है, इंजन स्पेसिफिकेशन की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं भाई फ्रंट यूनिट की। ये यार ये ना वैसे ना खड़ा है हाई लाइन, मतलब कि मिड मॉडल, बट हम ना इसे कंसीडर करेंगे एज अ टॉप मॉडल, क्योंकि इधर भी ना वर्ना का ना टॉप मॉडल ही खड़ा है SX ऑप्शनल। तो ना उस तरीके से कंपेयर करूंगा और एट द एंड तो वही बात आ जाती है वर्टस या वर्ना मॉडल का। मैंने आपको बता ही दूंगा कि भाई टॉप मॉडल में आपको क्या क्या मिलेगा। टॉप मॉडल में ना आपको पूरा ही LED सेटअप मिलता है, इधर प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, फॉगलाइट मिल जाती है। बट जो एक क्रोम ट्रीटमेंट है ना, एक बार आप ये देखो, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसकी जो ग्रिल है ना, मतलब स्वीट एंड सिंपल सी लगती है, ना ज्यादा बड़ी है, बिल्कुल ही स्लीक सी लुक आती है। Volkswagen का बड़ा सा लोगो एंड नीचे भी ना क्रोम का जो ट्रीटमेंट है ना वो बढ़िया लगता है इसमें। एंड दूर से भी आप लुक देख सकते हैं कार की ना, बहुत ही स्पोर्टी सी लुक आती है। वेयर एज वर्ना की बात करें ना यार, वर्ना की लुक ना बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव आती है, जो मुझे पर्सनली लगता है। खासकर जो इसकी ग्रिल है ना क्रोम की आती है, तो मैंने चलो ब्लैक करवा रखी है। और यार इसकी ना आप हालत देख ही लो, कमेंट्स में ये मत लिखना भाई इतनी गंदी की हो रखी है। भाई इधर ना इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी ना, इस वजह से ना ये गंदी है। अब आप कहोगे भाई ये गंदी नहीं है, भाई ये नई नई कार है, आप देख सकते हैं इसमें नंबर भी नहीं है। ये अभी एक भाई ने परचेज करी है, तो मैं कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ, आज ही शोरूम से आई है ये। बट इसका यार हाल बेहाल ही है। सून इसमें ना एक बढ़िया सी चीज़ इंस्टॉल कराएंगे, जब बातचीत करेंगे उसके बारे में। बट यस इसे आप इग्नोर करना, दिल से सॉरी कि कार गंदी है। तो मैं ग्रिल की बात कर रहा था, क्रोम ग्रिल आती है इसमें, इधर Hyundai का लोगो। बट जो मेन अट्रैक्शन है ना SX ऑप्शनल की, जैसे मैंने आपको बताया टॉप मॉडल है, वो है इसकी LED हेडलाइट। मतलब एक बार ना आप लुक देखो भाई कार की,
इतनी एग्रेसिव लुक आती है ना। एंड ऊपर से भाई जो है अलॉय व्हील्स है ना, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, ये भी ना आपको एसएक्स ऑप्शन में मिलते हैं, ये भी बहुत बढ़िया लगते हैं। वेयर एज वर्टस की बात करें ना, इसमें भी ना आपको टॉप मॉडल में अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। 205R16 इसमें आपको टायर साइज मिलता है, जो कि वरना से बड़ा है। वरना में ना 195R16 मिलता है, ये 205 है, ये ज्यादा चौड़ा है। अब आ जाते हैं भाई साइड में। डोर हैंडल्स की बात करें, इसमें ना आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। वर्टस में ना आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है, मतलब कि प्रॉपर क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है, बट यस इधर आप देख सकते हैं जो लाइन सी है। एंड एक चीज और, वर्टस में ना आपको दोनों डोर हैंडल्स में ना रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, बट भाई हुंडई वाले ना केवल ना ड्राइवर साइड ही रिक्वेस्ट सेंसर देते हैं। दोनों कार के ना टॉप मॉडल में ना आपको सनरूफ मिल जाएगी, इसमें तो चलो नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया मिड मॉडल है, बट यस टॉप मॉडल लोगे तो सनरूफ मिल जाएगी, शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाएगा। एंड आप एक चीज नोट कर सकते हैं, जो वरना की पीछे से लुक है ना वो कूपे है भाई, तब करके ना इसमें पीछे भाई स्पेस नहीं रहता है। वेयर एस जो वर्टस की लुक है ना वो ऐसे इतनी कूपे नहीं है, एक बार आप खुद ही नोट कर लो। ये देखो मैं 1x पे करता हूँ, ये देखो, और एक बार ये देखो भाई, तभी ना वरना का ना रियर स्पेस ना भाई बदनाम है, क्योंकि भाई इसकी कूपे लुक है। और कूपे लुक के यार अपने एडवांटेज यही होते हैं कि वो ये लुक अच्छी हो जाती है भाई, मतलब कि यूथ में ना ये लुक भाई बहुत ही फेमस है। जैसे BMW 2 सीरीज का आपको पता ही होगा भाई कितनी सेक्सी कार लगती है, वही वरना का है जो मुझे पर्सनली लगता है। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताना भाई आपको लुक किसकी ज्यादा अच्छी लगती है, किसकी नहीं। एंड रियर लुक की बात करें ना, वरना की कुछ है ऐसी लुक भाई, LED टेल लाइट इसमें आपको मिल जाती है, हुंडई की बैजिंग, वरना की उधर बैजिंग, एसएक्स की बैजिंग, वर्टस की ना ऐसी कुछ है लुक, फॉक्सवैगन की बैजिंग, वर्टस की बैजिंग, TSI की बैजिंग। बट यार जो इसकी टेल लाइट है ना, ये मुझे ज्यादा बढ़िया लगती है, खासकर जो स्मोक की ट्रीटमेंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी लगता है यार, नो डाउट। एक बार आपने इसकी लुक देखो भाई, बहुत ही प्रीमियम लगती है यार ये कार। और नीचे आप देख सकते हैं क्रोम ट्रीटमेंट है, रिफ्लेक्टर्स हैं, उसमें भी क्रोम ट्रीटमेंट है, रिफ्लेक्टर है, रिवर्स कैमरा मिल जाता है, 3 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, इसमें भी आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है। बट इसमें ना आपको 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। अब ना बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। वरना में ना आपको 480 लीटर्स का ना बूट स्पेस मिलता है, जो कि वर्टस से कम है। जी हाँ, वर्टस में आपको 5 to 1 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, मतलब कि 521 लीटर का बूट स्पेस। मतलब कि यार एक सेडान में इतना बूट स्पेस, लाजवाब यार फॉक्सवैगन। एंड फिलहाल तो इसका ये बूट हम बंद करते हैं। अगर आप GT लोगे ना तो इसमें स्पॉइलर भी मिलेगा, बट वो यार 1.5 के ना जो रेट है ना वो नेक्स्ट लेवल है। एक मेरे भाई हैं अलावत भाई, वो ज़्यादा ही पैसे वाले हैं, वो लेंगे भाई वो, मतलब कि 1.5 तो ना नजायज ही महंगी है यार, जिसे कहते हैं ना। बट वही बात है, जो उसकी परफॉर्मेंस है वो भी नेक्स्ट लेवल है। फिलहाल तो यार बाहर से ना दोनों कारें ऐसी हैं। अब ना हम अंदर चलते हैं, एंड उससे पहले ना की बात कर लेते हैं। ऐसी है भाई फॉक्सवैगन की पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है दोनों कारों में, और ऐसी है भाई हमारी हुंडई वरना की इसमें ना कवर वगैरह मैंने चढ़ा रखा है। लॉक अनलॉक, बूट ओपन, होल्ड करके रखूंगा तो पी पॉपो करेगी, लॉक, बूट ओपन, अनलॉक। और ये जैसे मैंने आपको बताया फ्लिप की मिलती है अभी तक। फिलहाल ना सबसे पहले हम चलते हैं भाई वर्टस के अंदर, और जो इसका इंटीरियर है मुझे तो पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगता है। ऐसा कुछ है भाई, कार का डोर ट्रिम, पावर विंडोज मिल जाती है, सॉफ्ट टच का ट्रीटमेंट भी मिल जाता है, वाटर होल्डर, कुछ स्पेस, इधर से आप ORVM एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, लॉक अनलॉक, एक सिल्वर ट्रीटमेंट मिल जाता है। मतलब कि जो ट्रीटमेंट है ना इधर भी बहुत ही बढ़िया लगता है भाई। एंड सीट की बात करें, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, रिक्लाइन, स्लाइड कर सकते हैं। फिलहाल तो एक बार ना मैं आपको कार ऑन करके भी दिखा देता हूँ। इधर है भाई इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। एंड भाई टॉप मॉडल में ना इधर ना आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है डिजिटल। अभी ना स्क्रीन पे आपको वो भी दिख रहा होगा भाई, क्योंकि ना मैंने टॉप मॉडल की ना वीडियो पहले डाल रखी है आई बटन पे ना, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है आप देख भी सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगता है, नो डाउट। एंड अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें, इधर आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, फॉक्सवैगन का लोगो। इधर से आप MID वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं। एंड इधर आपको मिल जाता है हेडलाइट का कंट्रोल। एंड 10 इंच की ना इसमें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, एंड जो आपको प्रोवाइड करती है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड कार प्ले जैसे फीचर्स। बट यार जो इसके इंटीरियर की खास बात है ना, ग्लोस ट्रीटमेंट देखो, बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड ये वाला जो ट्रीटमेंट है ना सिल्वर सा, बहुत ही बढ़िया, मतलब कि ड्यूल टोन इंटीरियर है इसका, जो कि लाजवाब लगता है। इधर आपको मिल जाता है भाई ऑटोमेटिक AC, एंड जो 1.5 है ना उसमें आपको मिलती है 7 स्पीड DCT, एंड इसमें आपको मिलता है टॉर्क कन्वर्टर। फिलहाल ये तो है भाई मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड गियर बॉक्स वाला, ऑटो ऑन ऑफ का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन इधर में आपको मिलेगा, ये अनलॉक कर सकते हैं। ये देखो ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन इधर आपको मिलता है, ये बटन भी कहीं इधर ही दे देते हैं ना, बढ़िया बातचीत हो जाती। एंड टॉप मॉडल में ना आपको भाई वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती हैं। एंड सीट कवर्स की बात करें ना, इसमें तो फैब्रिक है, बट टॉप मॉडल में ना आपको लेदराइज सीट कवर्स भी मिल जाते हैं। तो यस, इन शॉर्ट भाई कार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। बट ना आप एक चीज माइंड में रखना भाई, ये इस साल आई है, वरना भी नई वाली आएगी, तो आप वो सोचना जब वरना नई वाली आएगी उसमें भाई क्या क्या चीजें होंगी। फिलहाल ना ये सब बातें ना मैं वरना में जाके ही करूंगा। बट यस, केबिन लाइट्स की बात करें ना, LED केबिन लाइट्स इसमें आपको मिल जाती है, वरना मैंने हेलोजन मिलती है, मैंने तो चलो चेंज करा रखी है, कोई सनग्लास होल्डर वगैरह नहीं मिलता है। एंड पीछे की स्पेस तो नो डाउट भाई
वरना की बिल्कुल ही बेकार है, बट वर्टस की ना जो रियर स्पेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो यस, अंदर से तो ना कार कुछ ऐसी ही थी, मतलब कि ना मैं इन डिटेल कवर नहीं कर रहा हूँ, आई बटन पे ना आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो है इन डिटेल रिव्यू। ये तो एक कंपैरिजन वीडियो है, तो उस तौर से इस वीडियो को देखना है भाई। अब वरना की बात करें ना, वरना में आपको क्या क्या मिलता है भाई। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करें ना, ड्यूल टोन इंटीरियर आपको मिल जाता है, पावर विंडोज के कंट्रोल ओवर भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। फिलहाल तो ना मैं अंदर बैठता हूँ भाई कार के, इधर आपको मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल का भी बटन, जो कि अच्छी बात है कि भाई इधर से अलग से मिल जाता है। एक बार ना मैं डोर बंद करता हूँ एंड कार को ना स्टार्ट करता हूँ। जो सबसे बढ़िया चीज लगती है ना मुझे वरना की, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब कि 2020 से आ रहा है, आप ये माइंड में रखना। जो स्लाविया वर्टस वगैरह में आया ना, ये अभी रिसेंटली आया 2022-2021 के एंडिंग में, बट ये 2020 से दे रही है यार हुंडई, तो मतलब क्या ही कहने भाई। एंड 2023 में तो भाई नई वरना आ रही है, इसमें अडास वगैरह भी होगा, तो स्लाविया और वर्टस से तो ना ऑब्वियस सी बात है भाई आगे होगी हुंडई वरना। बट मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ भाई, जब वो आएगी ना तब की तब देखेंगे। बट इतना तो पता है कि इन सबसे ना आगे, मतलब कि आपको होता है हुंडई फीचर्स में ही खेलती है यार। फिलहाल हुंडई वरना की बात कर लें भाई, इसमें ना आपको जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है छोटी मिलेगी एज कम्पेयर टू वर्टस। ऐसा कुछ इसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, बट स्टीयरिंग व्हील ना पर्सनली मुझे तो ना स्लाविया का सबसे बढ़िया लगता है। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताना आपको किसका अच्छा लगता है किसका नहीं। इधर से आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं, इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी वेंट्स मिल जाते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं, उसमें मिल जाती है वायरलेस चार्जर मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी सॉकेट, एंड इसमें ना आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। एंड ये तो है भाई मैनुअल ट्रांसमिशन 6 स्पीड वाली, इधर 2 कप होल्डर है एंड आर्मरेस्ट है। बट जो सबसे बड़ा नेगेटिव है ना भाई कार का, वो है भाई रियर स्पेस। कार की कुछ रियर स्पेस नहीं बचती है भाई। मेरी तो चलो फैमिली छोटी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, तभी मैंने कार ली थी। बट जिसकी फैमिली बड़ी है ना, वो तो भाई वर्टस ले लेना। अगर आपको सेडान ही लेनी है फिर तो मैं कहूंगा हुंडई वरना मत लेना। ऑटोमेटिक आईआरवीएम मिल जाता है इसमें, एंड कैबिन लाइट्स ना इसमें आपको हेलोजन मिलती है। मैंने तो चलो एलईडी डलवा रखी है। फिलहाल तो ना मैं कार को बंद करता हूँ, अंदर से ना बताना भाई आपको कौन सी कार ज्यादा बढ़िया लगती है। कोई मेरे से पूछे ना, मैं तो यार स्लाविया बोलूँगा देखो, मतलब कि उसका ना स्टीयरिंग व्हील मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है, बट स्लाविया की ना उन्होंने स्क्रीन चेंज कर दिया है, तो भाई ऑब्वियस बात है वर्टस को मैं चूज़ करूँगा। बट हुंडई वरना ना बाहर से मुझे सबसे बढ़िया लगती है। अभी भी ना मैं यही कहूँगा, बाहर से मतलब कि एक्सटीरियर से मुझे चूज़ करनी हो ना, तो मैं एनी डे वरना की लुक्स पे ही जाऊँगा। अभी तो भाई कार चलो गंदी हो रखी है, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो भाई जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता ही है कि मैं कार कितनी साफ़ सुथरी रखता हूँ। अभी तो चलो बारिश का सीज़न है, इस वजह से ना थोड़ी बहुत ऐसी कंडीशन है इसकी, बट आने वाले टाइम में ना, या फिर इस वीडियो से पहले या इस वीडियो के बाद पता नहीं मुझे, बट शायद ये वीडियो पहले ही आ जाएगी, जब तक मैं रोहतक ही होऊंगा, जब मैं इसमें कुछ काम करा रहा हूँ। बट जब देखते हैं क्या सीन है। बट यस, जो मैं आपको बता रहा था ना, इंटीरियर भाई नो डाउट वर्टस का मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है, बट एक्सटीरियर हुंडई वरना का जो एग्रेसिव लुक है ना, वो बात आ जाती है। एंड ना मैं अंदर ना आपको यही बता रहा था, जर्मन कार की ना जो ड्राइवेबिलिटी है ना, चलाने में ना कार नो डाउट भाई कोरियन को ना कभी मैच नहीं कर सकती है, ये मैं भी मानता हूँ, सारे ही मानते हैं भाई, खासकर इसका 1.5। एक बार आप इसका 1.5 चला लेना भाई, आप कहोगे भाई क्या ही चला लिया मैंने, मतलब लिटरली भाई रॉकेट है रॉकेट। बट उसका पैसा भी ना भाई मोटा भरना पड़ेगा। हरियाणा में 21-22 लाख की ना ऑन रोड आपको पड़ी जाएगी, विद एसेसरीज ही मिल रही है, वेटिंग भी अच्छी खासी है। एंड वरना की बात करें, वरना में भी भाई वेटिंग अच्छी खासी है। तो दोनों कारें ना अपनी अपनी जगह तो हैं, बट कोई कोई जगह है जिसमें ना वर्टस जैसे आगे निकल चुकी है, जैसे रियर स्पेस हो गया, ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, बूट स्पेस हो गया। एंड फ्यूल कैपेसिटी की बात करें ना, दोनों में ना आपको 45 लीटर की ना फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है। एंड पेट्रोल में तो ना जो कंपनी क्लेम करती है ना 19 की भाई दोनों की ना माइलेज है। एंड डीजल में कंपनी क्लेम करती है भाई 25। अब मैं डीजल ही चलाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ना 21-22 तक दे देगी हाईवे पे, एंड सिटी में तो यार 16-17 तक दे देती है। एंड अब एक मेन पॉइंट भाई, दोनों कारें ना सेडान है, बट ग्राउंड क्लियरेंस ना इसकी ज़्यादा है। एंड कोई लोग भाई ये भी कहते हैं, अब देखो मैंने तो इसे ऐसा जितनी स्पीड पे नहीं चलाया है, कि हाई स्पीड पे ना ये स्टेबल नहीं होती है क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। अब ऑब्वियस बात है भाई, जितनी नीवी कार, मतलब कि जितनी नीचे कार जैसे इसकी 165 है, तो ज़्यादा स्टेबल रहेगी इसकी 180 mm है। तो कुछ एडवांटेज है तो ना कुछ डिसएडवांटेज भी है, कि स्टेबिलिटी ना इसमें ऐसा आपको कम लगेगी ही लगेगी। बाकी जिसके पास वर्टस है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जेन्युइनली बताना भाई, कि भाई ये हाई स्पीड पे स्टेबल रहती है या नहीं रहती है। बाकी तो वेरी सुन ना एक मैं ड्राइविंग की भी वीडियो लाऊंगा 1.5 की, उसे चला के देखेंगे भाई कि कितनी स्टेबल रहती है कितनी नहीं। एंड कमेंट सेक्शन में ना ये भी बताना भाई कि अंडर 16 to 17 lakhs आप कौन सी कार बाय करेंगे, वर्टस या हुंडई वरना। क्योंकि ना वही बात है भाई, 20 लाख का तो कोई वरना का मॉडल पड़ता नहीं है, जो 1.5 है वो इतनी की पड़ेगी। 20-22 लाख की वो तो डिफरेंट ही लीग है। आई होप आप भाई पूरा सिनेरियो ना समझ ही रहे हो। अगर कोई डिफरेंशिएशन भाई मिस हुई है तो कमेंट सेक्शन में आप वो भी लिख देना। सो फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हो। बिल्कुल ही भाई नॉन बायस्ड वीडियो बनाई है मैंने। आई नो मेरे पास है वरना तो मैं इसकी ज़्यादा तारीफ करूँगा, आपको ये लगेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने आपको यही बताया भाई, इंटीरियर तो मुझे इसका ही पसंद है, क्योंकि भाई बिल्कुल ही न्यू कार है और ज़बरदस्त है। बाहर
से भी भाई अच्छी है, बट वो ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा, मुझे भाई वरना की लुक ज़्यादा बढ़िया लगती है, ज़्यादा एग्रेसिव लगती है। सो यस फाइनली ना इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को ना लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।